और अब जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी का संगठन चिंतन कार्यक्रम का आयोजन, सांसद, विधायकों और पूर्व विधायकों, एमपी प्रत्याशियों के साथ मंथन। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बैठक लेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम में मौजूद। सी स्कीम स्थित होटल में कार्यक्रम को लेकर बैठक। 2013 से अब तक हुआ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को बैठक में बुलाया है। संगठन को मजबूत बनाने की भूमिका पर चर्चा होगी और प्रदेश में चल रहे अभियानों को लेकर भी सुझाव इस दौरान लिए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम में मौजूद। बीजेपी का संगठन चिंतन कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व विधायक और प्रत्याशी ये वो लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है और अनुभव और ज्ञान और बहता पानी जितना बटे उतना शुद्ध रहता है। कई पूर्व कई अभूतपूर्व भी हैं, इसलिए सब जब बैठते हैं पार्टी की रीति नीति सिद्धांत पर आपस में चर्चा करते हैं, कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। हमारे नेतृत्व ने जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर का विजिट कर ड्रेनेज और आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे कराए जाएं। निर्माण कार्यों के दौरान आमजन को असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाए। जिला कलेक्टर ने रिको रोड, लोहागढ़ किला, किशोरी महल प्लाजा, बिहारी जी मंदिर, गंगा मंदिर, MSJ कॉलेज कुंडा निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। रूबास कस्बे में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम शोभा यात्रा और प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक उल्लास और सामाजिक एकता की अद्भुत छवि देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के होनहार विद्यार्थियों के प्रतिभा सम्मान समारोह से हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने समारोह की शोभा बढ़ाई, जबकि विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा और ब्राह्मण समाज समिति रूपवास के अध्यक्ष राजेश कटारा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के उपरांत भगवान परशुराम की शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकाली गई, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। बांसवाड़ा के कालिंजा बाईपास पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार ट्रोला चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। कसारोड़ी से आ रहे थे विजय पिता प्रेमलाल कटारा और जिगर पिता लाला सोलंकी कसारोड़ी से बांसवाड़ा जा रहे थे और सामने से टोले ने टक्कर मारी। तो घटनास्थल पे दोनों ही मामले एक्सपोर्ट हो गए। कहाँ पर ये हादसा कहाँ हुआ था? हादसा यह कलिंद्रा बाईपास में। ये दोनों के नाम बता दो पूरे। दोनों के नाम ये एक जिगर लाला सोलंकी कसारोड़ी है और एक विजय पिता प्रेमलाल कटारा कसारोड़ी से। पुलिस को रिपोर्ट दे दी आपने? पुलिस को रिपोर्ट दी गई। और अब सूरतगढ़ के राजियासर से खबर है, जहां सूरतगढ़ के राजियासर का दृश्य है। कानून का डर लगता है। सूरतगढ़ के राजियासर का दृश्य है। कानून का डर किसी को नहीं लगता। सब अपना हिसाब किताब अपने स्तर पर निपटा रहे हैं। चाकसू में शिवदासपुरा के महल रोड स्थित वृंदावन चौराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां गलत दिशा से आ रहे बजरी से भरे डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी और करीब 50 फीट तक घसीटते हुए ले गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक कुछ देर रुका और फिर मौके से फरार हो गया। डंपर की नंबर प्लेट पर जानबूझकर रंग पोता हुआ था। घायल के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और अब कोटा से खबर, जहां राजकीय कला कन्या महाविद्यालय में छात्रावास खोलने की मांग। ABVP के कार्यकर्ताओं ने मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोरोना काल के दौरान बंद हुआ था छात्रावास, अब तक नहीं खोला गया। ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द छात्रावास खोलने की मांग की है। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन को तेज करने की भी चेतावनी। तो ABVP
बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्रावास खोलने की मांग, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोरोना काल के दौरान बंद हुआ था छात्रावास। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजकीय कला कन्या महाविद्यालय इकाई की छात्राओं ने मिलकर आज जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा था और प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारी मांग थी कि महाविद्यालय परिसर स्थित जो छात्रावास है इसे जल्दी से जल्द शुरू किया जाए, जो कि कोरोना से ही बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते छात्राएं दूर दूर से जो यहाँ पढ़ने आती है उन्हें या तो बाहर कमरा लेके रहना पड़ता है, जिसके ऊपर आर्थिक भार पड़ता है, और जो रोज आती है उनके या तो दूर रहती है तो कम आ पाती है और क्लासेस मिस हो जाती है, पढ़ाई में दिक्कत होती है और परिवहन और सुरक्षा का सवाल भी उनके ऊपर खड़ा हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी छात्रावास पुनः प्रारंभ हो, जिससे उनके ऊपर परिवहन और सुरक्षा का सवाल नहीं आए और सबसे जरूरी चीज पढ़ाई में उन्हें समस्याओं का सामना नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने आमेर, जमवा रामगढ़ और विराटनगर उपखंड क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर वो रहे और इस दौरान कमेटी ने सरकारी विभागों के अधिकारियों को बार बार निर्देश देने के बाद भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई। कमेटी को कई जगहों पर नदी नालों के बहाव क्षेत्र में भूमि की किस्म ही बदली हुई मिली। कमेटी ने कुकस बांध से दौरे की शुरुआत की। कमेटी ने जमवा रामगढ़ और विराटनगर उपखंड क्षेत्र में कैचमेंट एरिया का निरीक्षण किया। कमेटी ने दौरे के दौरान कुकस बांध, कचवाला नदी, गोमती नदी, चिताणु नाले का जायजा लिया। कमेटी को इस दौरान कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण भी मिले। कोटा में आरपीएससी के जरिए आयोजित केमिस्ट्री विषय की परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। नयापुरा स्थित वोकेशनल स्कूल में भी परीक्षार्थियों ने सुबह समय पर पहुंचकर परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी डॉक्टर कुमार वर्मा ने बताया कि आरपीएससी की परीक्षाएं 23 तारीख से शुरू हुई थी और आज केमिस्ट्री विषय की परीक्षा आयोजित की जा रही है। रिपोर्टिंग का समय सुबह 7:30 बजे रखा गया था। यहाँ परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हो रही है और इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी भी रखी गई है। और कब से शुरू हो रहा है? ये 23 से शुरू हुए थे मैडम। जो जीके का पेपर था हमारा तो चॉइस पर था और आज सब्जेक्ट का पेपर है केमिस्ट्री का, 26 का था और आज 28 को केमिस्ट्री का पेपर है सब्जेक्ट का। कितने बजे से शुरू है? ये एग्जाम 9 से 12 है। और कितने बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है? रिपोर्टिंग टाइम। प्रवासी राजस्थानियों के लिए भजनलाल सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश में एक नया विभाग बनाया है। राजस्थान फाउंडेशन के नाम से सरकार ने पूरे देश में 14 चैप्टर मनोनीत अध्यक्ष बनाए हैं, जिसमें चूरू जिले के रतनगढ़ के रतन शर्मा को राजस्थान सरकार ने असम चैप्टर का अध्यक्ष बनाया है। वहीं सुजानगढ़ के मंगल चौधरी को महाराष्ट्र के पुणे चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोनों सदस्यों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी जताया है। मैं मंगलचंद चौधरी पूना प्रवासी हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का आभार और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र में पुणे चैप्टर का प्रेसिडेंट मनोनीत किया है। जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, मैं हर तरह से कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेवारियों पे खरा उतरूं। राजस्थान के विकास के लिए, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास, उसके प्रसार के लिए जोधपुर में संविधान रैली आयोजित हो रही है, जिसमें भाग लेने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली का ब्यावर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्वागत में अलग अलग खेमों में उत्साह देखने को मिला। वहीं मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी डर रही है ना, संविधान को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। पंचायत राज नगर निकाय के चुनाव 5 साल से अधिक समय हो गए हैं, करवा नहीं पा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजे, पंचायतों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, वार्डों को मनमर्जी से तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, उनका कोई नियम नहीं है। जो नियम सरकार निकाल रही है
उसी को खुद ही तोड़ने में लगी हुई है। अब राजेंद्र जी राठौड़ साहब किस हैसियत से रोजाना अधिकारियों को बुला बुला के निर्देश दे रहे हैं, मेरे समझ से परे है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार, राजस्थान का इंजन तो बैठा हुआ है और दिल्ली का इंजन बाहर विदेशों में। बांसवाड़ा के मोटा गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जंगल में एक युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतका के पास से एक सुसाइड नोट भी मिलने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि पूर्व में एक युवक के जरिए युवती के साथ मारपीट हुई थी और इसी के साथ परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पहुंचने से पहले ही शव नीचे उतार दिया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम की मांग की है। सबको नहीं तो कम से कम पिताजी या जो सरपंच है, एक दो जनप्रतिनिधि, उनको अवगत कराएं कि ये चिट्ठी में क्या था, और गांव में भी जांच करे। अभी तक यहाँ हमारे पास भी कोई पुलिस प्रशासन पूछने के लिए अभी तक नहीं आया है। ये सुबह की बात है, रात की बात थी, सुबह से आ गया था। अभी तक यहाँ जांच के लिए हमारे पास कोई आ भी नहीं रहा है, ना गांव में कोई इंक्वायरी के लिए पूछ रहा है। और अभी हम यहीं घूम रहे हैं, अभी तक सब खड़े हैं, पूरे गाँव वाले खड़े। अगर ये हमारी कार्रवाई नहीं करते हैं, अभी लिखित में भी दे रहे, अगर पुलिस प्रशासन हमारी नहीं सुनवाई करता है तो हम SDM साहब को, कलेक्टर साहब को, SP साहब को अवगत कराएंगे। नहीं हो गया तो चक्का जाम का भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अगर पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करती है तो। अवगत कराया, सुबह पुलिस प्रशासन आई थी, CI साहब नहीं आए थे, जो भी आए थे उन्होंने फटाफट ये डेड बॉडी तो पेड़ से उतरवा दी। और उसके उतारते टाइम उसके वहाँ से एक चिट्ठी गिरी, उस चिट्ठी को न तो इनके ये पिताजी उनको अवगत कराए, ये उप सरपंच है। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर गजेंद्र सिंह खेमसर के आवास पहुंची। मेयर सौम्या गुर्जर भी साथ हैं। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर पहुंची गजेंद्र सिंह खेमसर के आवास। मेयर सौम्या गुर्जर भी साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर गजेंद्र सिंह खेमसर के आवास पहुंची हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के आवास पहुंची हैं। साथ ही मेयर सौम्या गुर्जर भी साथ मौजूद हैं। टोंक में लांबा हरि सिंह कस्बे के हरि सागर कुंड में एक व्यक्ति के डूबने की घटना सामने आई। लोगों ने कपड़े और चप्पल के आधार पर युवक के डूबने की आशंका जताई है और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। कुंड में तलाशी लेने पर शव बरामद हुआ। ग्रामीणों के अनुसार मृतक बीते दिन से ही लापता था। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जुबलीबास इलाके में बदमाश मकान के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV कैमरा में कैद हो गई। घटना का पता चलते ही पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके से CCTV फुटेज जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। दौसा के सैंथल थाना क्षेत्र के झेरा गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को दौसा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो वहीं घटना को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि अभी तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। काई सूचना को मिली साहब दे अन्याय कौन बाबू दे सही मो काई सूचना को मिली। माँ को तो बात करे हमारे भतीजो ये 8-9 महीना को जब दोनी बहन कुआ में गया था जब मली ची मोकू तो जब भी उन पैसा ले रखा था जो मार मोटे और वो देरियो कौन टाइम पर 2-3 साल है 3-4 लाख रुपया से जो वो देरियो कौन मार मोटे और उस बात कर देखो चाहे तो फोन करवा की जरूरत कौन मोक बर्बाद कर दी और कहीं चाहो तू हाल तो बात ही करे माँ दोनी बना के बात ही को मैं कहीं को सुन रहा है मत तो यह सुन रहा है मार के फोन को मार भाई काका को छोरा देख रहा है जो कि बेननी मरी जी फांसी कार तो वो 12 आ रहे हैं कर भाई फांसी खाई कौन या मारी लोग ने फांसी खाई थी ना तो यहाँ गला में ले लुपड़िया और चमड़ी घिची एकदम नशा फूल फांसी कत्ताई को खाई कस अँ खेर मार काका को छोरा खुद देख रहा मैंने कहीं को देखियो बस अतरी सी बात आई मारो और कहीं बात को ना मग बात है। आज थाने पे सूचना मिली थी कि सीता देवी वाइफ ऑफ महेश मीणा, उम्र करीबन 27 साल है, जो कि झेरा की निवासी है। वो फांसी में लटक के और आत्महत्या कर लिए। अभी सूचना पर मोर्चरी पे आए हैं, उसकी जो लाश है इस समय मोर्चरी में। चित्तौड़गढ़ में मानपुरा गांव के खनन क्षेत्र में 2 दिन से भालू का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी। टीम ने 2 बार ट्रैंकुलाइज गन फायर कर भालू को बेहोश कर भैंसरोडगढ़ वन क्षेत्र में छोड़ने की योजना है और इस समय वन विभाग के आला अधिकारी और पशु चिकित्सक भी मौजूद रहे।